जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बारिश के पानी का एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा। जो बारिश का पानी जब बारिश बरसात के मौसम में जैसे भी बारिश जब बरसती है तो उसका जो पानी होता है दोस्तों, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसमें असीम शक्तियाँ, दिव्य शक्तियों से युक्त होता है। अगर उससे जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उस पानी को ऊपर ही पकड़ के किसी बर्तन में रखना है। शर्त ये है कि लोहे की धातु ना लगे। आप तांबे के बर्तन में, कांसे के बर्तन में, अच्छा तो यही रहेगा कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में उस पानी को आप कैच कर लेते हो तो इस पानी में इतनी अचूक शक्तियाँ होती हैं और इसकी शक्ति को जागृत किया जाता है। साक्षात इस पानी में भगवान इंद्र की शक्ति होती है और इससे आप जहाँ तक कि बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़ा जादू टोने को भी पल भर में ख़त्म कर सकते हो। अगर किसी के घर की बंदिश हुई है, किसी के दुकान, कारोबार, फैक्ट्री, किसी भी प्रकार की नज़र, जादू टोना, बंदिश है, चलता हुआ कारोबार बंद हो चुका है, तो आप इस पानी से अपना रुका हुआ कारोबार, बंद हुआ कारोबार, फैक्ट्री को फिर से दोबारा चालू कर सकते हैं। जिन दुकानों में पहले बहुत ग्राहक होते थे, अचानक उनके ग्राहकों में कमी आ जाना, तो ये जो पानी है ये वहाँ पे कारीगर सिद्ध होगा। इसके अलावा अगर किसी भाई बहन को आलस एक बाण होता है जो कई बार शत्रु के द्वारा भी मारा जाता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो रास्ते से निकलते हो या किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठते हो, जहाँ पेशाब कर देते हो, तो वो बीमारी इंसान को खुद ब खुद शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो एक किस्म का एक भूत होता है कि आपको हर टाइम नींद ही नींद रहेगी, हर टाइम आलस। आप चाहे पूरे 24 घंटे सोते ही रहो, इस तरह का इंसान हो जाता है। तो वो उस बीमारी के लिए ये अचूक रामबाण है। और जिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, या जो दूध देने वाले पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, तो उनको लोग जादू से उनका दूध अपने घर खींच लेते हैं। हमारे ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा बहुत चलता है। किसी की भैंस दूध देती हैं तो अपनी तांत्रिक विधियों से उसका दूध खींच लेते हैं, तो वो दूध देना बंद कर देगी, उसके दूध कम हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी का माखन भी खींच लेते हैं कि जब दही लगा के माखन निकालते हैं ग्राम क्षेत्रों में, तो अपनी तांत्रिक विद्या से उसका माखन, उसके घर का माखन अपने घर ले आते हैं। तो इस तरह की विद्या हमारे ग्रामीण जंगल के क्षेत्रों में चलती रहती हैं। तो इस पानी से वहाँ भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। पहले मैं इसका आपको इसके अलग अलग प्रयोग हैं। पहले क्या करना होगा, आपने इस पानी को सिद्ध करना होगा। छोटा सा एक इंद्र भगवान, जो देवताओं का इंद्र है, उनका मंत्र है। 11 माला मंत्र से आप इस पानी को पहले वो मंत्र पढ़ के 3 फूंके लगा लें, फिर इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मंत्र है ओम लम इंद्राय नमः।
ओम लम इंद्राय नमः। बस ये छोटा सा मंत्र है, ओम लम इंद्राय नमः। अगर छोटे बच्चों को बार बार रोना, नज़र लगना लग गई हो तो आप थोड़ा सा पानी उन पर ये छिड़काव कर दे, थोड़ा जल पीने को दे दें तो 5 मिनट में उनकी नज़र रोना बंद कर देंगे। अगर किसी को खारिश, क्या होता है हमारे जहाँ जंगली एरियो में खारिश भी लगाई जाती है। एक तो खारिश एलर्जी से होती है, लेकिन हमारे जहाँ जंगलों में क्या करते हैं, एक खारिश बाण होता है, लोगों को खारिश चिपका देते हैं। तो अगर किसी को खारिश है तो ये थोड़ा सा पानी लेकर अपने नहाने वाली बाल्टी में डालकर नहाने से 2-3 बार नहाने से झिझट से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद अगर कोई बहुत दिनों से बीमार है तो वो डॉक्टरों की दवाई खा खा के हार चुका है, तो उसको आराम नहीं मिलता, तो वो इस पानी को सुबह शाम चमचे के साथ सुबह बिना कुछ खाए भगवान इंद्र का ध्यान करके इस जल को पिएं, सुबह शाम पिएं। 11 दिन पीने से ही आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा, चाहे कितनी भी पुरानी पेट की कैसी भी बीमारी होगी। और अब मैं इसका आपको एक और प्रयोग बताता हूँ। जिन औरतों को बच्चे नहीं होते, कहने का मतलब 18 की बीमारी होती है, 18 की बीमारी अलग होती है, इसमें बहुत 3-4 रोग होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, लेकिन मैं ऐसे सिंपल बता रहा हूँ। तो इससे हर पूर्णमासी को इस जल से स्नान करना। स्नान इस तरह से करना है कि 21 वृक्षों के पत्ते एक बर्तन में इकट्ठे करें और 7 बोलियों का पानी, 7 नलकों का पानी, 7 बोलियों का पानी जहाँ से भी करके उसमें से थोड़ा सा पानी ये डालकर अपने छत का जो नाड़ा होता है, जो पानी निकलने वाला, तो एक व्यक्ति ऊपर चढ़ के वहाँ से ये थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा और नीचे उस औरत को बिठाकर पूर्णमासी वाले दिन रात को जब पूरा चांद चढ़ जाए, प्रकाशित हो जाए, उस टाइम इसका स्नान कराना है। तो फिर उसके बाद जो कपड़े होंगे वो कपड़े वहीं पर उतार के, नए कपड़े उतार के घर आ जाएं, अपने अंदर प्रवेश कर दें। इस तरह से 7 पूर्णमासी को ऐसा करने से चाहे कैसा भी उसको भांज की बीमारी होगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर किसी की औरत जहाँ किसी का भाई, किसी का बहन अपने घर में आपस में बनती नहीं हो, बैर दुश्मनी किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में प्रेम बना रहे, तो जिस व्यक्ति से 2 व्यक्तियों में आपस में नहीं बनती हैं, तो ये पानी रामबाण का कार्य करेगा। तो क्या करना है, ये जल थोड़ा सा उसको खाने पीने वाली चीज़ में पिला दें भगवान इंद्र को प्रणाम करके, तो थोड़े ही दिनों में वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा और आपकी हम में हम मिलाना स्टार्ट हो जाएगा। इससे जो सास और बहू में जो झगड़े होते हैं वो भी आप ठीक कर सकते हैं, आपसी तालमेल बना सकते हैं इस छोटे से उपाय से। देखो दोस्तों, क्या होता है, बड़ी बड़ी साधनाएं करना हर एक इंसान के वश में नहीं होती हैं। तो आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो इन साधनाओं के चक्कर में पड़ जाए और सिद्धि प्रदान करें, क्योंकि आज का ज़माना फास्ट ज़माना है। पहले लोग जो साधनाएं करते थे तो उनके पास कुछ काम नहीं होता था, तो वो बस साधनाएं ही करते रहते थे। लेकिन आज का ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। इन मंत्र तंत्रों के चक्कर में रहोगे तो अपना परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए शॉर्टकट रास्ता अपनाएं। देश काल पात्र के अनुसार ही हर विद्या अपना प्रभाव दिखाती है। तो ये छोटा सा प्रयोग करके आप अपने और अपने परिवार की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
तो इससे आप हर किसी की पत्नी में नहीं बनती हैं, तो इससे वो भी प्रेम बढ़ा सकते हैं। किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है और किसी की दुकान में ग्राहक बंद हो गए हैं, तो इस पानी को लेकर भगवान इंद्र का ध्यान करके, तो जब आप सुबह उठकर झाड़ू लगाते हो दुकान खोलते टाइम, तो इस पानी का छिड़काव करें। 5 दिन 3 दिन प्रभाव आपको पहले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति पर जादू टोना हो गया है, तो इस जल को आप इंद्र भगवान, जब भी इसका प्रयोग करना है भगवान इंद्र को प्रणाम, ओम लम इंद्राय नमः, उनको मन ही मन उनको प्रणाम करके, तो आप जिस व्यक्ति पे कोई जादू टोना, कोई खुद अपने ऊपर भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा जल डालकर स्नान कर लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया, तो बस आप पहले ही दिन से चमत्कारिक लाभ देखोगे। देखो, जो ये गुप्त विधियां होती हैं, ये तांत्रिक लोग या ओझा लोग बताते नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस होता है। इसलिए ये बड़ी बड़ी साधनों की बातें करते हैं, शमशान घाट में जाना पड़ेगा, गल गल पानी में बैठ के साधना करना पड़ेगी। ये लोगों को डरा देते हैं ताकि पहले ही इंसान का दिल टूट जाए, तो पहले ही बंदा बोल देता ना भाई मैं नहीं जा सकता शमशान घाट। ये सब ड्रामा करते हैं। इसलिए आप छोटे छोटे टिप्स अपनाएं और अपने परिवार की हिफाजत करें, और आप अपना काम में ध्यान दें। इन तंत्र मंत्रों से आप ज़्यादा अंधविश्वासी ना बने। मेरा चैनल का तो यही एक उद्देश्य है कि आप तरह तरह के जो पैसे बर्बाद कर रहे हो, तो उनका जो ज्ञान मैं आपको हर टाइप का अपनी वीडियो में अपने चैनल में देता रहूँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी बात का आपको समझ नहीं